नमस्कार, मैं विकास चौहान। इस वीडियो में आपको हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म कैसे आप जो है वो बिना गलती किए स्टेप बाय स्टेप कैसे आप भर पाएंगे, डिटेल से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कि किस प्रकार जो है वो आप घर बैठे अपना लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यानी शुरू से लेकर अंत तक की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप सही से फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हैं और हरियाणा से जुड़ी अपडेट पाने के लिए अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर आप फॉर्म अपना वीडियो देख के आसानी से भर पाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और कोई साथी आपका जो है वो आसानी से फॉर्म भर सके। तो बिना आपका टाइम लिए जो है वो आपको मैं सीधा वीडियो पर ले चलता हूँ। और साथ में बताना चाहूँगा, जो साथी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो सीधा जो फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं लाडो लक्ष्मी योजना का, सीधा मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर फॉर्म भर के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप जो है यहाँ पर आसानी से अपना फॉर्म भर पाएंगे। क्यों इस वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे आप जो है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन करके 21 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन आपको जो है इस ऐप के माध्यम से यहाँ पर जो करना होगा। आवेदन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए आप जो के पास जो आपकी जो इनकम हो 1 लाख के नीचे होनी चाहिए, तभी आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कैसे करना है, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। आपको एप्लीकेशन जो ओपन कर लें प्ले स्टोर से, आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है योजना के लिए आवेदन जो ये दिख रहा है, इस पर जो आपको जो है क्लिक करना होगा। जब आप इस पर जो है क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है विवाहित के लिए, और जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो है अविवाहित के लिए। तो सबसे पहले जो अगर आप अविवाहित हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपका जो हरियाणा निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल जिसे बोलते हैं, वो होना चाहिए। और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ आपका जो सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर होना चाहिए, और बिजली कनेक्शन यानी कि मीटर नंबर आपके पास जो है होना चाहिए। और हरियाणा कौशल रोजगार में अगर आप पंजीकृत हैं, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप जो फिलअप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल यहाँ पर जो दिया गया है। इसके अलावा जो है अगर आपके परिवार में कोई वाहन पंजीकरण यानी कि वाहन है, आपके परिवार में किसी पास मोटरसाइकिल या फिर कार वगैरह जो भी है, तो वो आप जो है यहाँ पर जो है दे सकते हैं। और आपका जो सक्रिय बैंक खाता है, जो जिसमें डीबीटी जो लिंक है, मैं यहाँ पर प्रेफरेंस दूंगा कि आप जो आपका फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट लिंक है और जो वेरीफाई हो रखा है उसी को आप जो यहाँ पर दें। तो ये जो सभी अगर आपके पास हैं तो जो आप अविवाहित के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जो विवाहित हैं तो इसमें क्या करना होगा, आपको हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट ये आपको सेम वैसे का चाहिएगा। आधार नंबर जो इसमें सिर्फ एक चीज़, कुछ अलग चीज़ की है, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर, और साथ में जो ससुराल यानी कि जो अगर आप विवाहित तो आपके ससुराल के जो है पक्ष के सभी जो सदस्यों का जो आधार नंबर आपको जो यहाँ पर जो है देना होगा। और बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर जो सेम यहाँ पर जो है रहने वाली हैं। तो ये सभी चीज़ें जो आपको यहाँ पर जो है आवेदन से पहले अपने पास जो रख लेनी है। तो हम यहाँ पर जो अविवाहित के लिए आवेदन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो सिर्फ जो आगे बढ़े पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद जो यहाँ पर जो है कुल 6 चरणों में आपका जो है ये जो आवेदन है यहाँ पर जो स्वीकार किए जाएंगे। सबसे पहले आपका आवेदन है आवेदिका का विवरण। तो यहाँ पर फिर आपको जो आगे बढ़ने पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर कृपया प्रतीक्षा करें, थोड़ी यहाँ पर जो ऐप जो स्लो चल रही है क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इस समय पर जो हो रही है। सबसे पहले आपको क्या चुनना होगा, सबसे पहले अपनी वैवाहिक स्थिति यहाँ पर जो चुनेंगे। तो हम यहाँ पर जो अविवाहित के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो अविवाहित यहाँ पर चुन लेना है। क्या हरियाणा के निवासी, अगर आप जो नहीं पर क्लिक करेंगे तो आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसमें देखो बताया कि हरियाणा के निवासी के लिए ये आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो हरियाणा के निवासी के लिए यहाँ पर जो टिक रहने देना है। उसके बाद निवास श्रेणी चुननी होगी आपकी कि आप जो हरियाणा में जन्म से रह रहे हैं या फिर हरियाणा में 15 वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहे हैं, यानी कि आप बाहर से आए हैं और 15 वर्ष से अधिक आपको समय यहाँ पर जो निवास करते हो चुका है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर जन्म से, हम यहाँ पर जो जन्म से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र है आपके पास है, तो आपको जो है सिंपल यहाँ पर जो क्लिक करना है और जो निवास प्रमाण पत्र संख्या है वो आपको जो यहाँ पर फिलअप करके सत्यापित पर जो है क्लिक कर देना है। तो जब आप जो है अपना डोमिसाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और सत्यापित पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डोमिसाइल में जो आपका नाम हो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो आगे बढ़े पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है जिसके लिए आप आवेदन करें, कि आवेदिका का यहाँ पर जो आपको आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। और फिर आपको जो है ये जो आपको दिख रहा है टिक, इस पर जो आपको क्लिक करके और सत्यापित पर जो क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा आपके आधार नंबर पर, वो आपको फिलअप करके सत्यापित यहाँ पर जो कर देना है। तो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया है, वो आपको जो है यहाँ पर जो है डाल देना है और जमा पर जो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा आपका जो डिटेल है वो यहाँ पर वेरीफाई होंगी। तो कृपया आपको जो प्रतीक्षा करनी है और आपके आधार की जो डिटेल है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो है सिंपली अपनी जो जानकारी है वो यहाँ पर जो वेरीफाई कर लेनी है और पुष्टि करनी कि आपके द्वारा जो भरा गया विवरण सही है। इसके बाद आपको जो है आगे बढ़े पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो वर्तमान पता है वो आपसे पूछा जाएगा।
सबसे पहले आपको जो अपना जो राज्य है वो हरियाणा सेलेक्ट कर लेना, फिर अपना जो जिला चुनना है, फिर अपना ब्लॉक चुनना है, फिर अपना गांव चुनना है, फिर आपका जो आपका घर का नंबर है और आपका जो पिन कोड है, ये सभी जो डिटेल भरने के बाद आपको जो है ये जो आगे बढ़े बटन है इस पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या है, आपको जो आवेदिका और जो रोजगार की स्थिति है वो यहाँ पर जो आपको चुननी है कि जो आवेदिका है वो बेरोजगार है या फिर जो है रोजगार यानी कि नौकरी पर है। तो यहाँ पर आपको जो है जो भी आपका पेशा है कि बेरोजगार है, नौकरी पेशा है, व्यवसाय है, फिर अन्य है, तो हम यहाँ पर जो बेरोजगार सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा जब पूछा जाए क्या आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पंजीकृत हैं, अगर आप हैं तो आपको जो जानकारी भरनी है सत्यापित पर जो क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है और जमा करे पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो पहला चरण है यहाँ पर जो है पूरा हो चुका है। अगर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव करे पर जो क्लिक कर सकते हैं, ये आपको जो दिख रहा है बदलाव करें, इस पर आपको जो क्लिक करके आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर आप जो आपकी जो जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको जो दूसरा चरण यहाँ पर भरना होगा जिसमें आपका आवास का विवरण भरना होगा, तो इसके लिए आपको जो आगे बढ़े बटन है इस पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है आपका जो दूसरा चरण है फॉर्म का वो आपका जो ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जब आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो पूछा जा रहा है कि अब वर्तमान में आपकी तो स्थिति क्या है कि आप जो किस स्थान पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो सरकारी क्वार्टर फ्लैट नियोजक द्वारा प्रदान किया गया आवास, समय परिवालिक मालिक यानी कि समय का घर, या फिर जो किराए का मकान है, या फिर जो है गेस्ट पीजी है वगैरह है, छात्रावास है और वृद्धाश्रम है, रिश्तेदारों दोस्तों के साथ रह रहे हैं, वो स्थायी निवासी नहीं है, बेघर है। तो हम यहाँ पर जो स्वयं का घर है तो यहाँ पर जो स्वयं का जो पारिवारिक घर होता है वो यहाँ पर चुन लेते हैं और आगे बढ़े बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो फिर आपसे पूछा जाएगा आपको जो बिजली कनेक्शन नंबर क्या है वो आपको जब यहाँ पर जो फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर जब अपना मीटर नंबर यहाँ पर सत्यापित करेंगे तो जो उपभोक्ता का नाम है वो यहाँ पर आपको ओपन होकर आ जाएगा और वार्षिक बिल आपका कितना है वो भी यहाँ पर जो बताया जाएगा। इसके बाद आपको जो जमा बटन दिख रहा है इस पर जो आपको जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर जो है सेव हो जाएंगी। जमा करे पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो दूसरा चरण है वो भी यहाँ पर जो पूरा हो जाएगा। अब तीसरे चरण में आपको जो अपने परिवार के सदस्यों का जो विवरण है वो यहाँ पर जो देना होगा। इसके लिए जो आपको आगे बढ़े बटन पर जो क्लिक कर देना है और यहाँ पर पूछा जाए कि आपके जो पिता की जो जीवन स्थिति वो क्या है, तो आपको यहाँ पर जो आपके पिता की जीवन स्थिति हो यहाँ पर जो चुन लेनी है। तो यहाँ पर जो जीवित है वो यहाँ पर जो पिता की स्थिति चुन लेते हैं। उसके बाद जो पिता का आधार नंबर और पिता का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन करना होगा। उसके बाद अपने माँ की स्थिति वैसे ही चुननी है और अपना माँ का आधार नंबर और माँ का जो नाम है वो यहाँ पर जो है भर देना है। उसके बाद अगर आपके जो भाई बहन हैं अगर आप उनको ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको जो विवरण यहाँ पर जो देना होगा। तो उसके बाद आपको जमा बटन पर क्लिक जो है कर देना है। तो अगर साथियों मान लो अगर आपके भाई और बहन है, जमा करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भाई बहनों को जोड़ना चाहते हैं तो इस बटन पर जो क्लिक करेंगे और अपने जो संबंधी का वो नाम है और फिर उसका जो है मेल है फीमेल है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। संबंध उसका चुनना होगा क्या संबंध है उसका और आधार नंबर डाल के उसको जो जोड़े पर जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो वो ऐड हो जाएगा। इस प्रकार जो अपने आप जो भाई बहन को जो ऐड कर सकते हैं, जिसको भी आपको ऐड करना है वो यहाँ पर करें और फिर जमा बटन पर जो क्लिक कर दें। तो परिवार का सदस्यों का विवरण भरने के बाद जो है आपका जो 3 चरण है वो आपके पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण के लिए आपको जो आगे बढ़े बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद जो चौथे स्टेप में आपको जो है अपने माता पिता की आय का जो विवरण है वो यहाँ पर आपको जो भरना होगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको जो है अपने पिता के आय का विवरण भरना है जो आपके फैमिली आईडी में है। उसके अलावा जो है फिर आपको जो सत्यापित पर जो क्लिक करना है, फिर अपने जो माता का आय का विवरण वो आपको भरना होगा। जब आप अपनी जो आय है वो सत्यापित कर लेते हैं, माता पिता और अपने जो आपको भाई बहन अपने आईडी के हैं उन सभी के, तो फिर आपको जमा बटन पर जो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो आपका जो मेंबर अपने आईडी के है भाई बहन उसके आय को भी आपको सत्यापित करना होगा। तो इस चीज़ में अगर आपको गलती नहीं करनी है बताया जाए, कृपया अपने दर्ज की गई आय कि दोबारा जांच कर ले कि आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप क्लिक करें, नहीं तो आपको जो नहीं पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है आपको जमा बटन पर जो है क्लिक करना है तो आपकी जो आय है वो यहाँ पर जो सत्यापित हो जाएगी। फिर कुछ हज़ार परिवार के उन व्यक्ति का चयन करें जिनके पास वाहन है। तो आपको जिसके भी यहाँ पर अगर मान लो जिसके पास आपके पास वाहन है या मोटरसाइकिल वगैरह जो भी है तो वो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है और वाहन जोड़े पर जो है क्लिक करना है। फिर आपने जो वाहन का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है और जोड़े बटन पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपको जो जमा करे बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो चौथा चरण है वो भी आपका जो पूरा हो चुका है। अब आपको जो 5वां चरण है जिसमें आपको जो बैंक डिटेल है आपको जो फिलअप करनी होगी, उसके लिए आपको जो आगे बढ़े बटन पर जो क्लिक कर देना है और आपका जो नाम है यहाँ पर ऑटोमेटिकली उठाया जाएगा। फिर आपका जो खाता संख्या है आपको जो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करनी होगी और IFSC कोड को सत्यापित करना होगा, बैंक का नाम और पैन नंबर यहाँ पर आपको जो है जो डालना होगा। तो ये सभी जो चीज़ें भरने के बाद आपको जो जमा बटन पर जो क्लिक कर देना है। तो आपको जो है 500 चरण यहाँ पर हमने पूरे करके दिखा दिए हैं। अब जो लास्ट स्टेप बचा है आपको 6वां चरण लाइव फोटो के लिए। इसका आपको जो आगे बटन पर जो क्लिक करना होगा और आपका जो लाइव फोटो है वो यहाँ पर जो है अब ये ऐप जो है यहाँ पर आपके ऐप में आपको जो खींचना है। तो इसके लिए आपको जो आगे बटन पर जो है क्लिक कर देना है।
इसके बाद जो है आपको बताना चाहूँगा, जब आगे बटन पर आप जो क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर जो एक चीज़ पूछी जा रही है कि क्या आपके साथ रहने वाले परिवार सदस्यों को चुनना है। तो हम जो आपके साथ अभी फिलहाल में रह रहा है तो यहाँ पर आपको चुन लेना है। सबसे पहले जिस सदस्य को आप चुनेंगे तो उसमें पूछा जा रहा है क्या वो हरियाणा पोस्ट रोजगार में पंजीकृत है। अगर है तो उसकी जो जानकारी रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, सत्यापित पर क्लिक करना है। नहीं तो आपको सिंपली जो है नो बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर जो हट जाएगा। तो ये जो सभी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर जो मेंशन कर देनी है और जमा करे पर जो क्लिक कर देना है। इसमें पूछा जा रहा है कि देखो आगे बताया गया फोटोग्राफ के निर्देश है वो यहाँ पर बताए गए हैं। पृष्ठभूमि साधारण होनी चाहिए, पीछे कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु न हो, अपना चेहरा कैमरे के बिल्कुल सामने रखें और सीधा रखें। फोटो लेते समय रोशनी अच्छी होनी चाहिए, साफ रोशनी होनी चाहिए। टोपी, मास्क या चेहरे पर कुछ भी ऐसा जो है आपको नहीं पहनना है। और फिर आपको जब फोटो ले बटन पर जो है क्लिक कर देना है, अपना जो लाइव फोटो हो यहाँ पर आपको जो ले लेना है। तो जब अपना जो लाइव फोटो आप यहाँ पर जो अपलोड कर देंगे तो जैसे आप जो है सत्यापित पर क्लिक करेंगे आप लाइव फोटो को, तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा कि आपके जो सभी चरण पूरे हो गए हैं। तो ये प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू यहाँ पर जो दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जो सभी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको जो पढ़ लेनी है और अगर कोई गलती लगती है तो आप उसको जो ठीक कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको जो है जमा करे पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है जो समय घोषणा पत्र है इस पर आपको जो है मुझे स्वीकार है इस पर जो क्लिक करना है और हाँ बटन पर जो है क्लिक कर देना है। ये आप जो देख सकते हैं कि सत्यापित प्रक्रिया में लगभग 7 से 15 दिन का जो समय है वो लग सकता है। तो आगे की जानकारी के लिए आज टोल फ्री नंबर पर जो देख सकते हैं और अपना आवेदन स्थिति भी देख सकते हैं। फिर आपको जो जमा करे पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो प्रोसेस हो गया आपकी एप्लीकेशन और आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक जमा हुआ है। आवेदन संख्या भी आपके पास जो है आ गई है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो चली जाएगी। तो इस पर आप जो ठीक है पर जो क्लिक कर देना है और आप जो अपने आवेदन की स्थिति भी जो है यहाँ से आप जो देख सकते हैं कि अभी के लिए जो आवेदन की स्थिति सबमिटेड है और इसको प्रोसेस होने में 7 से 15 दिन का जो समय लग सकता है। तो साथियों इस प्रकार जो है आप लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जो आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले हमने आपको जो बता दिया है। तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा